दोस्तों ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए जो किसी दुकानों पर, किसी ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में या कहीं भी काम करते हैं। ये वीडियो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ये रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, आज हमें बहुत ही अच्छी और शानदार सी जानकारी प्राप्त हुई है। क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो ये वीडियो मैं स्पेशल उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो किसी फैक्ट्री में काम करते, किसी दुकान पे काम करते, किसी ऑफिस में काम करते, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उनको टाइम पे पैसे नहीं मिलता, उनसे ज़्यादा काम कराया जाता है और टाइम कराया जाता है लेकिन सैलरी बराबर नहीं मिलती। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मेरा नाम है एडवोकेट वाजिद और हर रोज की तरह मैं आपके लिए आज फिर लाया हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के बारे में, जिसमें सरकार ने 63 साल बाद बड़ा बदलाव किया है, बड़ा संशोधन किया है। अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में क्या है, लागू होने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां कम से कम 20 कर्मचारी हो, चाहे वो दुकान हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो, कोई भी काम हो जहां कम से कम क्या है 20 आदमी काम करते हो, चाहे वो शहर में हो, गांव में हो, कहीं भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए और आपको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, आपके लिए अच्छी बात यह है, अच्छी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में क्या है 63 साल के बाद बड़ा बदलाव किया है। पहले यह समझ लेते हैं कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है आपको कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, आपके अधिकारों की रक्षा करना, आपको एक सुरक्षित माहौल देना, इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। अब बदलने के बाद जो बदलाव हुए हैं, जो सरकार ने क्या परिवर्तन किया है इस कानून में, आपको उससे क्या फायदा होगा, तो आपको मैं इस वीडियो में स्टेप टू स्टेप, वन बाय वन सारी चीजें समझाने जा रहा हूं। सबसे पहला बदलाव, अगर आप कहीं भी दुकान पे, ऑफिस में, फैक्ट्री में, कंपनी में, किसी भी बिजनेस में काम की शुरुआत करते हैं तो आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ये उसकी ड्यूटी बनेगी जिसने आपको काम पे रखा है और आपका ये राइट है, आप अपना ज्वाइनिंग लेटर ले, ठीक है, जो आप जॉब कार्ड भी कह सकते हैं। आप कहीं भी अपने काम की शुरुआत करें, किसी दुकान पे लग रहे हैं, किसी फैक्ट्री में लग रहे हैं, किसी ऑफिस में लग रहे हैं, तो आपने क्या है सबसे पहले अपना ज्वाइनिंग लेटर लेना है, ठीक है। दूसरी बात, अब जो काम का टाइम रहेगा, आपकी ड्यूटी रहेगी 9 घंटे। पहले ड्यूटी 8 घंटे होती थी, लेकिन अब ये ड्यूटी को क्या है टाइम बढ़ा देगा, अब आपको 9 घंटे काम करना होगा। लेकिन आप एक दिन में ओवर टाइम मिला के 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। दूसरी बात, 9 घंटे की ड्यूटी आपकी रहेगी, 2 घंटे का अगर आप चाहे ओवर टाइम कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते में आपसे 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं। ड्यूटी आपकी 9 घंटे की रहेगी, पहले 8 घंटे होती थी, लेकिन आप 11 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, मतलब आप 2 घंटे का ओवर टाइम कर सकते हैं, ओवर टाइम। साथ ही साथ एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा आपसे काम नहीं कराया जाएगा। अब जो आप ओवर टाइम करेंगे, उस ओवर टाइम का आपको जो आपकी सैलरी है, जो घंटे की औसत सैलरी बनती है, उसका डबल पैसा आपको दिया जाएगा। समझ रहे? मान लीजिए आपके 1 घंटे की औसत सैलरी 50 रुपये है, तो आपको इसका डबल ओवर टाइम मिलेगा, मतलब 100 रुपये आप ओवर टाइम के रूप में प्राप्त करोगे। और आप 3 महीने में अब आप 144 घंटे का ओवर टाइम कर सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं कर सकते। पहले सीमा थी 125 घंटे की 3 महीने में, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 144, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कहीं खड़े होकर काम करते थे, ठीक है, अब आपके लिए बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी। यह इस कानून में बड़ा बदलाव है। फिर बात करते हैं महिलाओं की। पहले महिलाओं की जो ड्यूटी रहती थी, अगर नाइट की बात करें तो 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होती थी, लेकिन अब इस टाइम को क्या घटाया गया, अब 7 बजे से क्या है 6 बजे तक की ड्यूटी मानी जाएगी। अगर कोई महिला अपनी ड्यूटी पे लगती है 7 बजे 8 बजे, तो वो क्या है उसकी पूरी नाइट की ड्यूटी मानी जाएगी। पहले 9 बजे से 6 बजे के टाइम था, लेकिन अब 7 बजे क्या है 6 बजे की ड्यूटी महिलाओं के लिए रखी गई है। तो पहला बदलाव क्या है, आपके ज्वाइनिंग लेटर को लेकर आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा।
दूसरा बदलाव क्या है, आपकी ड्यूटी टाइम को लेकर पहले 8 घंटे की ड्यूटी थी, लेकिन अब क्या है वो 9 घंटे की कर दी गई है। तीसरा बदलाव ओवर टाइम को लेकर, अब आप पर डे में क्या है अधिकतम 2 घंटे का क्या है ओवर टाइम कर सकते हैं, यानी कि 11 घंटे तक क्या आप ड्यूटी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपसे क्या है ड्यूटी नहीं कराई जाएगी। ठीक है। फिर अगर पूरे महीने की बात करें, पूरे ओवर टाइम की बात करें, तो आप 3 महीने में 144 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकते। भले ही आपकी ड्यूटी 8 घंटे से 9 घंटे कर दी गई हो, लेकिन पूरे हफ्ते में आपने काम किया है 48 घंटे ही करना है, इससे ज़्यादा आपने काम नहीं करना है, नॉर्मल जो आपकी ड्यूटी रहती है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको ओवर टाइम का डबल पैसा मिलेगा आपकी एवरेज सैलरी का, जो पर घंटे के हिसाब से निकलता है। ठीक है। फिर एक बड़ा बदलाव ये भी है, अगर किसी व्यक्ति को आपने ड्यूटी से निकालना है या कुछ वो फॉल्ट कर रहा है, कोई मिस्टेक कर रहा है, तो आपने क्या है उसे 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा सुधरने के लिए। नोटिस, आप सुधार नोटिस उसको बोल सकते हैं। मान लो कोई कर्मचारी है वो सही से काम नहीं कर रहा या कोई भी गलती कर रहा, तो आप उसे 15 दिन का एक नोटिस दोगे और आप बोलोगे कि भाई 15 दिन के अंदर क्या आप अपने अंदर सुधार कर लीजिए, बाद में क्या है न तो मैं तुझे नौकरी से भी क्या है डिस्चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है। फिर महिलाओं के लिए बात की गई कि भाई महिला नाइट 9 बजे से 6 बजे तक काम नहीं करेगी, बल्कि उसकी नाइट की ड्यूटी मानी जाएगी 7 बजे से 6 बजे तक की। तो ये बड़े बदलाव सरकार ने इस अधिनियम में किए हैं। मजदूरों के लिए, फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में काम करने वालों के लिए अच्छी पहल है और अच्छी खुशखबरी है। दूसरी बात, अगर मान ले आपके साथ दुर्व्यवहार होता है, आप उसकी शिकायत कहाँ करेंगे? आप IGRS पोर्टल पे उसकी शिकायत कर सकते हैं। श्रम विभाग में आप उसकी क्या है कंप्लेन कर सकते हैं, या लेबर कोर्ट में आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, या श्रम विभाग का जो हेल्पलाइन नंबर होगा मैं आपको क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में, वहां पे देख सकते हैं आप, वहां भी क्या है कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ऑफिसों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी है, ऐसी फैक्ट्री, ऐसी दुकान, ऐसा ऑफिस जहां कम से कम 20 कर्मचारी काम करते हो, चाहे वो शहर में हो, गाँव में, देहात में, कहीं भी हो, सरकार ने बड़े बदलाव इस अधिनियम में कर दिए हैं। अब आपकी कानूनी सुरक्षा की जाएगी, आपके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, आपको एक सुरक्षित माहौल सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अगर आपका बॉस आपके साथ इनमें से जो सरकार ने बदलाव किए हैं उनको फॉलो नहीं करता, तो उसके ऊपर भी सरकार ने क्या है जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहली वार्निंग दी जाएगी 2,000 रुपए के जुर्माने के साथ में, अगर वो नहीं सुधरा तो उसके ऊपर 10,000 रुपए का दूसरी वार्निंग में क्या है उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, और तब भी नहीं सुधरा तो भाई उसकी फिर जगह मिलेगी जेल। तो एक बार फिर मैं आपको क्या है बता देता हूं कि सरकार ने 63 साल के बाद दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान में बड़ा बदलाव किया है। जो अधिनियम था 1962 का, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं। पहला परिवर्तन होगा कि अगर आप कहीं भी काम करेंगे आपको क्या है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। दूसरी बात, आपकी ड्यूटी का टाइम बढ़ाया गया है, 9 घंटे आपने काम करना पड़ेगा पर डे, लेकिन आप 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। वो 2 घंटे जो होगा वो ओवर टाइम आपका शामिल किया जाएगा। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको एवरेज सैलरी से क्या है डबल पैसा आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आप एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा आपसे काम नहीं कराया जाएगा, और 3 महीने में आप 144 घंटे का ओवर टाइम कर सकते हैं, जो पहले 125 घंटे हुआ करते थे। महिलाओं के लिए भी बदलाव है, अब उनकी नाइट ड्यूटी 9 बजे से 7 बजे तक नहीं, बल्कि 7 बजे से 6 बजे तक की रखी गई है। साथ ही साथ आप कंप्लेन कर सकते हैं अपने बॉस के खिलाफ अगर आपके साथ वो दुर्व्यवहार करता है। तो दोस्तों, अमूमन हमने देखा है कि देहात में लोग क्या है वेल्डिंग के काम पे जाते हैं, कहीं भी किसी के साथ मुंह उठा के चल देते हैं, ना तो उनके पास उनका जॉब कार्ड होता, ना उनके पास अटेंडेंस लिस्ट होती, ना उनके पास क्या है ज्वाइनिंग लेटर होता, और बाद में उनके साथ क्या होता है उनका बॉस जो उनको काम पे रखता है ना तो उनका टाइम पे पैसे देता, ना उनकी सैलरी देता, ना उनके साथ अच्छा व्यवहार करता, और वो फिर क्या है सैलरी के लेकर पैसे को लेकर अपने बॉस के पीछे घूमते रहते हैं। तो आपने किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी, कोई मदद, कोई हेल्प, इससे जुड़े कानून के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट पे आप मुझे क्या है फ़ोन कर सकते हैं। जो नंबर क्या है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, या जो भी डिस्प्ले पे शो होगा आप उसमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो सरकार का एक बड़ा पहल है, अच्छी बात है कि सरकार ने
अब मजदूरी करने वाले लोगों के बारे में क्या सोचा है कि उनके साथ गलत ना हो, उनके साथ उनसे ज़्यादा काम ना कराया जाए, ठीक है, उनके पैसे ना मरे, उनको टाइम पे सैलरी मिले। तो बहुत सारी चीज़ें इस कानून के बारे में कही गई है। तो आप भी क्या है ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को बताएं और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर।